बहार उर्दू में आकर बहुत अच्छा लगा है। और एक ये माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि 50 साल हो गए इसको। आज हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। पिछले साल भी हम लोग हमने परफॉर्मेंस किया है औरंगाबाद में, और हिंदुस्तान में हर शहर में इसको मनाया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। एक उर्दू ज़ुबान जो है वो हमारी हिंदुस्तान का कल्चर है, और एक कल्चर का अहम मसला है उर्दू ज़ुबान जो है। उर्दू ज़ुबान के बगैर मैं समझता हूँ सब कुछ अधूरा है। तो ये हम आभारी हैं, शुक्रगुज़ार हैं अपने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के कि उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और ये हमारा परफॉर्मेंस हमने कल भी किया था यहाँ पर, आज भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कल भी है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मज़ा आया, बहुत तारीफ सुनते थे, यहाँ पर आके बहुत मज़ा आया। अब आपने बड़ा मज़ा लिया, पब्लिक को भी बहुत मज़ा आया, हमको भी बहुत मज़ा आया जी। बहुत ज़्यादा, बहुत इम्पोर्टेंट है। पब्लिक के लिए ऐसे इवेंट बहुत ज़रूरी है, और पब्लिक के लिए ही कर रही है गवर्नमेंट। पब्लिक को जगा रही है, पब्लिक को बता रही है गवर्नमेंट। बहुत अच्छी बात है। कुछ अरसे से, कुछ टाइम से उर्दू ज़ुबान को जो है जो थोड़ा सा बैक सेट कर दिया है, लेकिन इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। और ये हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी ज़ुबान है। ये छोटी मोटी ज़ुबान नहीं है, और बहुत पुरानी ज़ुबान है, समझिए आप। तो ये तो बहुत ज़रूरी है जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया, बहुत अच्छा उठाया। इसके लिए हम गवर्नमेंट के शुक्रगुज़ार हैं, और हमारी ऑडियंस तक ये ज़ुबान पहुँचे। जो लोग थोड़ा सा बेभूले हो रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये डोम जैसे एक लोकेशन पर ये इवेंट इट्स बीइंग हेल्ड हियर, सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? क्या? डोम जैसे एक लोकेशन पर जी ये इवेंट होस्ट किया जा रहा है, जी। इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये बहुत बड़ी बात है। ये बम्बई क्या पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, डोम जो है। और इसमें छोटे मोटे कॉन्सर्ट नहीं होते, छोटे मोटे शो नहीं होते, बहुत बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, बहुत बड़े शो होते हैं। बहुत हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो बॉलीवुड से हों या प्राइवेट हों, उनको मधु किया जाता है। और एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है ये। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा ये। और हम लोगों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस पिछले साल भी किया था, लेकिन वो दूसरा कॉर्पोरेट शो था वो। इस साल हमने जो है ये आदाब उर्दू में हमने परफॉर्मेंस किया है। बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस ने बहुत ही इंजॉय किया, और ये एक पैगाम पहुँचा है ऑडियंस तक कि बेशक उर्दू ज़ुबान जो है वो एक हमारे हिंदुस्तान की बहुत मीठी ज़ुबान है, और बहुत ज़रूरी है। आज के दिन के लिए कुछ आपसे जी। आज के लिए ये उर्दू ज़ुबान को हमने लेके कुछ अशार तैयार कर रहे हैं। हमने लहू से सींच के नामे वफ़ा दिया, हमने लहू से सींच के नामे वफ़ा दिया, ये हौसला इस दौर में हमने दिखा दिया। नफ़रत के अंधेरों को मिटाने के वास्ते
हमने चिराग उर्दू अदब का जला दिया। और दूसरा शेर है कि धरती है मोहब्बत की वफ़ा का जहान है, धरती है मोहब्बत की वफ़ा का जहान है, दुश्मन को दोस्त करती है ये इसकी शान है, चाहत के गुलिस्तां को बिखरने नहीं देगी जब तक कि ज़िंदा देश में उर्दू ज़ुबान है। एक शेर और पेश कर दूँ मैं आपको। तहज़ीब का जादू मिले इसके बयान में, तहज़ीब का जादू मिले इसके बयान में, दुश्मन भी चला आए अमन अमान में, दुश्मन भी चला आए अमन अमान में, गैरों को भी यहाँ अपना बना लेती है तारीख, गैरों को भी यहाँ अपना बना लेती है तारीख, लज्जत वो मिठास है उर्दू ज़ुबान में। और मैं एक अपने हिंदुस्तान के लिए शेर पढ़ देता हूँ कि दीन धर्म की बात जब आए धर्म मेरा इंसान ही लिखना, दीन धर्म की बात जब आए धर्म मेरा इंसान ही लिखना, जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना। क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छी एक परिंदे की जात है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो उर्दू ज़बान जो है वो हमारे सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। जो ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जाता है, इसको 50 साल हो गए हैं। हर स्टेट की गवर्नमेंट इसको बनाती है, बहुत खुशी की बात है। हम शुक्रगुज़ार हैं पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की कि इस मौके को उन्होंने शुरू किया है और आगे भी करते रहेंगे, हम लोग भी इंशाल्लाह। और एक शेर मुझे और याद आ गया कि ज़र्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह। क्या बात, ज़र्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, टूटी कश्ती पार लगा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम मिलकर एक थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। क्या बात है, वाह, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू ओके भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर से मुझे एक बार फिर से बहारे उर्दू जो उर्दू की एकेडमी है उन्होंने मुझे फिर से बुलाया और इतना सारा प्यार दिया और इतनी ब्यूटीफुल ऑडियंस थी कि मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब एक एनर्जी थी ऐसी अलग जिसमें मुझे मतलब और जोश आ रहा था और ब्यूटीफुल हमारी परफॉर्मेंस रही। और मुझे बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी उर्दू एकेडमी का। सो थैंक यू सो मच झेलम सिंह को बुलाने के लिए। हाँ, लेकिन आपको मुझे फॉलो करना होगा इंस्टा आईडी पे। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा झेलम सिंह। सो थैंक यू सो मच। हाँ, डोम के बारे में मैं जिस लोकेशन पर हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए एक ड्रीम होता है यहाँ पर परफॉर्म करना, तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था। साउंड वाज वेरी गुड और ऑडियंस और यहाँ का जो भी एक ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो बहुत ब्यूटीफुल था और मुझे यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए इनवाइट करने के लिए सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे इवेंट्स जो बाहर पब्लिक के लिए कितने इम्पोर्टेंट है उर्दू को सेलिब्रेट करते हैं? सॉरी, बहारे उर्दू जैसे इवेंट्स जो उर्दू को सेलिब्रेट करते हैं कितने इम्पोर्टेंट है पब्लिक के लिए? हाँ, बहारे उर्दू के बारे में मैं ये कहूँगी क्योंकि ये बहारे उर्दू बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि उर्दू जो लैंग्वेज है वो इतनी ब्यूटीफुल है और अगर इस तरह के इवेंट्स होंगे तो लोगों में और उर्दू को सीखने का, उसके लफ्ज़ों को, उसकी प्रोनाउंसिएशन को और ब्यूटीफुल बनाने का एक मौका मिलता है। और बहुत सारे मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए। सिंग या की हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा, की हाल
थैंक यू सो मच। थैंक्स। आज आपको बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? हाउ डू फील बीइंग ऑनर्ड हियर एट बहारे सेलिब्रेटेड 50 इयर्स फ्रॉम उर्दू साहित्य अकेडमी? अस्सलाम वालेकुम। आज बहारे उर्दू इस टाइटल के साथ उर्दू साहित्य एकेडमी, महाराष्ट्र उर्दू साहित्य एकेडमी अपना गोल्डन जुबली जो है प्रोग्राम मना रहा है यहाँ पर, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी रोज़ाना की लाइफ में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं और बहुत सारे ऐसे जो उर्दू लिटरेचर पर, उर्दू अदब पर काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है सर्टिफाइड की ज़रूरत पड़ती है, और वो अपनी जो है कि खून जिगर का काम करते हुए वो अपने जो है कारनामे नुमाया अंजाम देते हैं। उसी की एक यही कड़ी है उर्दू साहित्य एकेडमी ने हम जैसे असातिज़ा का जो है एप्रिसिएशन किया है, और ना सिर्फ उन्होंने बेस्ट टीचर अवार्ड आज दिया है बल्कि उन्होंने बहुत सारे फील्ड्स में अवार्ड दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज से जो है मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है एज अ बेस्ट टीचर। अब जो है एक तो एप्रिसिएशन भी मेरा हुआ है, और जो है और एक जिम्मेदारी और भी ज़्यादा मेरी बढ़ गई है। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा उर्दू जो है साहित्य अकेडमी महाराष्ट्र को कि उन्होंने लिटरेचर के अंदर, न सिर्फ लिटरेचर के अंदर बल्कि उन्होंने स्कूल लेवल पर भी उर्दू को ज़िंदा करने का काम किया। इसके लिए उन्होंने 2 कैटेगरी चुनी है, प्राइमरी सेक्शन की और जो है कॉलेज सेक्शन की। 200 से ज़्यादा तकरीबन आज जो है अवार्ड तकसीम हुए हैं, और ना सिर्फ अवार्ड फंक्शन हमने देखा है यहाँ पर बल्कि बहुत सारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, वो चाहे ड्रामा हो, चाहे वो दास्तान गोई हो, और भी जो है मुशायरे हो, तमसीली मुशायरे हो, बल्कि उर्दू अदब का एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट यहाँ पर बैठ के ना सिर्फ सीखता है बल्कि वो हम जैसे नए नए कलाकार बोलेंगे, जैसे हमने जो है किताबों के अंदर भी, उर्दू लिटरेचर में भी हमने थोड़ा काम किया है, अपना लेखन काम, उन सब चीज़ों को सराहते हुए उन्होंने आज हमको बेस्ट टीचर अवार्ड दिया है। और ये सबसे ख़ास बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये स्टेट लेवल का बेस्ट टीचर अवार्ड है। इसके लिए इसकी जो इम्पोर्टेंस इसका और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्चुअल में ये जो उर्दू साहित्य एकेडमी है, एज यू नो, ये स्टेट लेवल की एक बॉडी है और अंडर रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट की बॉडी, माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंदर आती है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है।